अभी ना मेरे वन ऑन वन सेशंस में एंड जो भी अभी मैंने सरप्राइज सेशन भी दिया था, उसमें ना मैंने कुछ लोगों को ना एक रेमेडी दी थी। वो रेमेडी मैं आज आप सबको बताने जा रही हूँ। कर लोगे तो आपकी न्यू आइडेंटिटी परफॉर्म हो जाएगी, नहीं करोगे तो चॉइस इज ऑलवेज योर्स। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, हमें फूलों वाला रास्ता चूज करना है या कांटों वाला, ठीक है। और मिराकुलसली रिजल्ट्स आ रहे हैं सबको। तो मैंने सिंपली उसमें कुछ लोगों मतलब अलग अलग रेमेडी दी थी सबको उनके सिचुएशन के हिसाब से। तो मनी से रिलेटेड मैंने एक रेमेडी दी थी। उसमें ना उस लड़की का काम नहीं बन रहा था, तो मैंने सिंपली उससे बोला कि तुम ना बस ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, क्योंकि न्यू आइडेंटिटी ना ये नहीं पूछ रही होगी वो काम कैसे होगा। न्यू आइडेंटिटी कह रही होगी कि वो काम ऑलरेडी हो रहा है ना। तो न्यू आइडेंटिटी जब वो कहती है कि काम हो रहा है तो वो बड़े मजे से ग्रेटिट्यूड लिख रही होगी, है ना। तो मैंने सिंपली उससे बोला कि तुम बस शुक्रगुजारी करो, तुम्हें सिर्फ वो करना है और कुछ ज्यादा तीन पांच नहीं करना है, सिंपल। तुम ये मत पूछना मुझसे कि मैम कितने दिन तक करना है, ये मत पूछना कब कब करना है। अगर तुम्हें लगता है रात को सोने के बाद, मतलब सोने से पहले अगर मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा कि आज पूरे दिन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, या आज किसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, या क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ कि यार, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। एक बार ना मेरी सोसाइटी में लाइट नहीं आ रही थी, तो मुझे ना 12 मंजिला नीचे जाना पड़ा। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना था। अब क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे कि यार मोनिका तुम्हें नीचे उतर के जाना पड़ेगा। मैंने कहा तो क्या हो गया, चले जाएंगे, इतने दिन लिफ्ट से भी तो जाते हैं। तो जब मैंने लिफ्ट को देखा और सीढ़ियों को देखा ना, 3 महीने से शायद मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, तो मेरे पैरों में ना स्ट्रेच भी नहीं रह गया था। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, सिंपली उतरना ही तो है, चढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, मतलब पेन होता है पैर में, पहाड़ चढ़ते हैं जब हम, ऐसा होता है ना। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चली जाऊंगी। तो जब मैं नीचे उतरी ना और चल के फिर खड़ी हुई, तो मुझे उस दिन, मेरे को तो रियलाइजेशन है कि हम लोग कितनी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अगर वो 12 मंजिल में वो लिफ्ट ना होती तो क्या होता हर दिन, अगर हमें उतरना चढ़ना होता। तो हम इतनी छोटी छोटी चीजें देख ही नहीं पाते हैं। अगर किसी के साथ कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि वो लिफ्ट का जो टाइम है उसने हमें शॉर्ट कर दिया, मान लो 30 सेकंड में मैं नीचे पहुंच रही हूँ, वही मुझे आधा घंटा लग गया, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, 15 मिनट लग गए उस सीढ़ियों से उतरते हुए, तो वो लिफ्ट की वैल्यू मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी है मैंने कभी देखा ही नहीं। तो इसी तरीके से जब मैंने उनको वो सेशन में बताया कि हमको लगता है कि कौन सी बड़ी बात है, सांस आ रही है तो कौन सी बड़ी बात है, आंखें हैं तो कौन सी बड़ी बात है, मेरे टाट पे 4 बाल हैं तो कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि अभी वो हैं, और जब वो नहीं होंगे ना, तब आप पैसा पे करके बातें करोगे, पैसा पे करके डॉक्टर को भी पैसा दोगे, दुनिया को भी पैसा दोगे, कोर्सेज भी खरीदोगे। और जब वही चीज अच्छी होगी ना, अभी एक और कॉलर से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको यही बोला कि क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप मुझे किसी दिन पैसा पे करके अपनी खुशियां शेयर करो। कहती नो मैम। मैंने कहा एग्जैक्टली, जब हमारे पे बनती है ना तब हम पैसा दे के, हमें बढ़ाना, बरकत किस चीज की करनी है, अबंडेंस की। बट हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी में एंटरटेन हो रहे हैं जी, हमें अपने दुख बताने हैं पैसा पे करके, है ना। तो मैंने जब उनको ये चीज बताई कि आप पैसा पे करके सामने वाले को अपने दुख बता रहे हो, मेरे साथ क्या घटना घटित हो रही है वो बता रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है वही अबंडेंस में क्रिएट हो रहा है ना। तो जब आप पैसा पे करके अपने दुख बता सकते हो, तो क्यों ना पैसा पे करके अपने सुख बताने शुरू कर दो। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल लगेगा अभी आपको, बट अभी जो आपको पे नहीं करना पड़ रहा, बट वो वैल्यू है आपके पास, वो बाल है, वो आंखें हैं, वो बैंक में चाहे 10 ही रुपए हैं, है तो सही भाई, यू शुड बी ग्रेटफुल, है ना। तो सिंपली मैंने उनको ये बोला, विद इन अ 1 वीक उनका जो काम नहीं बन रहा था, वो कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रही थी, उनका वो काम बन गया। तो ये कैसे हुआ? मैंने कहा क्यों पुरानी आइडेंटिटी में वाई वाई करना है, उसको कुरेदना है कि तू ऐसा नहीं कर रही है, तेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा, सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं। तो सिर्फ नई आइडेंटिटी देखना, सिर्फ नई आइडेंटिटी फोकस करो ना। न्यू आइडेंटिटी क्या कर रही होगी, अबंडेंट रह रही होगी। मैम फिर सवाल आते हैं। मैंने कहा अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला, सवाल जवाब कुछ नहीं पूछना, क्या अच्छा हो रहा है, क्या पैसा आ रहा है, ग्रेटफुल ग्रेटफुल ग्रेटफुल। न्यू आइडेंटिटी ना ऐसे चहक रही होगी, डांस कर रही होगी, ग्रेटफुल हो रही होगी, मजे कर रही होगी, हंस रही होगी। तो कहती है मैम आप जो कहते हो ना, इट्स अ पीस ऑफ केक। आई गॉट इट, अभी मुझे समझ में आ गया, इट्स अ पीस ऑफ केक। मैंने कहा एग्जैक्टली बेब, इट्स अ पीस ऑफ केक। मुझे पता है, अभी जब मैं कभी ऐसा सुनती थी ना तो मुझे भी बिलीव नहीं होता था दोस्तों। मैं कहती थी दिस इज बुलशिट। इतना घटिया शब्द यूज करती थी मैं कि सब झूठ बोलते हैं, ये सब झूठे हैं, ये सब झूठी वीडियो बना रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, जिसके साथ हो जाता है ना फिर उसको यकीन हो जाता है। तो मैं उन्हीं में से हूं, वो लड़की भी उन्हीं में से थी, है ना। तो इसलिए मैं ये रेमेडी आज आपके साथ शेयर कर रही हूं, ठीक है। और अगर किसी ने ये रेमेडी सच्चे दिल से अप्लाई कर दी, आपके जो भी पैसे रुके हुए हैं, मैं ट्रस्ट में बता रही हूँ, आप कोई पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कोई ब्लॉक मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कोई घर सेल करना चाहते हो, वॉट एवर इट इज, वो होगा ही होगा। ये मत पूछना कब होगा, ये आपकी ओल्ड आइडेंटिटी के क्वेश्चन है। बस कह रही हूं करो,
बिलीव है तो करो, नहीं है तो चॉइस ऑलवेज योर्स। कांटों पे चलना है, रोज चलते रहो, रोज वीडियो स्क्रॉल करते रहो, लाखों करोड़ों रुपए दुनिया को देते रहो, करते रहो। अपने मर्जी के मालिक बनना है तो कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है, रेमेडी अप्लाई कर लो, अबंडेंस में पैसा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको 1-on-1 सेशन बुक कराना है तो करा लीजिए। 2 सेशन होते हैं उसमें, एक क्लैरिटी सेशन होता है, एक डीप डाइव सेशन होता है, जिसमें हम आपके सबकॉन्शियस बिलीव बताते हैं कि पैटर्न क्या है, क्या रिपीट हो रहा है, क्यों रिपीट हो रहा है, और उसको कैसे रिलीज किया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना, दुनिया को इंस्पायर भी करो। ठीक है, थैंक यू, बाय।